And news coming in from Jammu and Kashmir, viewers, where the PDP chief has now gone ahead. We're talking about Mehbooba Mufti, and she's taken on Farooq Abdullah over the collapse of Gupkar alliance. Now, for the longest time now, viewers, what we have been seeing is that there have been many cracks in the Gupkar alliance, that too right before the elections. Let's go ahead and play out the reactions coming in. हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही है, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अंत तक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमात खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 300 सफ़र को गैर आईनी तौर से खत्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। Viewers, let's move ahead to what's happening in New Delhi, the national capital. Top leaders of the Aam Aadmi Party gathered at Jantar Mantar today for a day-long fast to protest against the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal and the party's national convener. Now, what we see right now are those visuals on the screen as well about what really happened. Aam Aadmi Party leaders, all of the leaders there, you can see those visuals on the screen. They're holding a collective fast to protest against the arrest. And this coming in, of course, as similar protests are being held in other states as well. Let's move ahead, viewers, and see the reactions we are getting for you on this top story. आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आम आदमी पार्टी ने घोटाला ना करो। एक तरफ मोदी सरकार जन औषधि केंद्र में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां देती है, दूसरी तरफ केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली दवाइयां बंटवाते हैं। एक तरफ पीएम आवास योजना में प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों को पक्के मकान दे रहे हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा। दूसरी तरफ द्वेष की राजनीति कर केजरीवाल जी पीएम आवास योजना दिल्ली में लागू ही नहीं होने दे रहे और अपना शीश महल बना रहे हैं। कोविड का वक्त था जहां पर मोदी सरकार भारत में एक वैक्सीन बनवा के भारतीयों को जीवन दान दे रही थी और वैक्सीन लगवा रही थी। उस वक्त केजरीवाल जी शराब नीति बना रहे थे या अपना शीश महल बना रहे थे, जहां पर 6 करोड़ का मार्बल लगवा रहे थे, 8 लाख के पर्दे लगवा रहे थे। ये पूरी तरह स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केवल सत्ता के मुंह में मदमस्त हैं। क्या आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है, उपवास करके दिखाना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, उनको गलत तरीके से जेल में बंद किया? आम आदमी पार्टी के उपवास से केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लीडर्स के भ्रष्टाचार का प्रायश्चित असंभव है। केजरीवाल की इतनी कहानी है, शराब से शीश महल और शीश महल से तिहाड़, और ये एक दिन का उपवास जो आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे उनका पश्चाताप होने नहीं वाला। पूरे जीवन भर भी उपवास करेंगे तो भी इतने पाप किए हैं कि पश्चाताप नहीं हो पाएगा। ये जो पाप है उसके कारण आज मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में है, विधायक जेल में है, मंत्री जेल में है,
और ये दिल्ली की जनता को न्याय मिलना शुरू हो चुका है। आज लोग यहाँ पे क्रेज है, शीश महल के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये बोतल में डूबे हुए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के जो पोस्टर लगे हैं, ये सच्चाई है। सरकार शराब में डूब चुकी थी और उसी का ये हर्ष है, उसी का ये परिणाम है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो वहां पर ये कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको गलत तरीके से ईडी ने जेल में डाला हुआ है, इसके कारण उन्होंने एक दिन का उपवास रखा है पूरे देश भर में। किसी चोर ने खुद को चोर माना है क्या? किसी चोर ने कभी कहा है कि मैं चोर हूं? आम आदमी पार्टी अपराधी पक्ष के साथ खड़ी है, उनकी विश्वसनीयता पर क्या भरोसा किया जाएगा? वो तो सत्येंद्र जैन के बारे में भी बोलते थे, उससे पहले जितेंद्र तोमर के बारे में भी बोलते थे, एक एक करके सब अपने अपने अपराधों में कन्विक्ट हुए हैं। आज वही भाषा केजरीवाल के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अपराधों के कारण जेल में है और ज्यादा दिन इस कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे, इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जेल से ही चलाएंगे सरकार। जेल से गिरोह चलते हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती हैं। ये उनकी गलतफहमी है। पहले वो कहते थे कि हम गिरफ्तार ही नहीं होंगे, आज वो गिरफ्तार हुए अपने पापों के कारण। अब वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब तक चैन से बैठेगा ही नहीं जब तक इस्तीफा ले नहीं लेंगे। इस्तीफा हम लेकर रहेंगे।